वेलकम टू इशू टेक्नोलॉजीज। अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए व्हाट्सएप पर बल्क मैसेजिंग, ऑटोमेशन और कस्टमर एंगेजमेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो आज का यह डेमो वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि कैसे आप व्हाट्सएप पे बल्क एसएमएस सेंड कर सकते हैं, चैटबॉट और ऑटोमेशंस को सेटअप कैसे कर सकते हैं और कैंपेन्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं और उनका जो रिजल्ट है उसको रियल टाइम आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डेमो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेन डैशबोर्ड से। तो ये हमारे पैनल का मेन डैशबोर्ड रहेगा। यहाँ पे आपको जितने आपने मैसेजेस टोटल भेजे हैं उनका आपको रिपोर्ट दिखेगा। टोटल सेंड मैसेज में से टोटल डिलीवर्ड कितने हुए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिलीवर्ड में से टोटल रीड कितने हुए हैं, कितने लोगों ने आपका मैसेज रीड किया व्हाट्सएप पर, उसका रिपोर्ट आपको दिखेगा। और टोटल फेल मैसेज कितने हैं उनका भी आपको रिपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद मैसेजेस की 3 कैटेगरीज होती हैं, मार्केटिंग, यूटिलिटी और ऑथेंटिकेशन। तो मार्केटिंग में कितने मैसेजेस आपने टोटल भेजे और टोटल कितने डिलीवर्ड हुए। सेम यूटिलिटी में टोटल मैसेज सेंट और टोटल डिलीवर्ड, और ऑथेंटिकेशन के टोटल सेंट और टोटल डिलीवर्ड, उनकी रिपोर्ट्स भी आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद आप ये यहाँ नीचे देख सकते हैं ग्राफ के फॉर्म में आपको डेट वाइज पूरा स्टेटस का एनालिटिक्स आपको यहाँ पे दिखेगा। या इसको आप डेट वाइज फिल्टर कर सकते हैं, पिछले लास्ट 30 डेज का अगर आपको देखना है, और या फिर इस मंथ का देखना है, या फिर आपको कस्टम रेंज में देखना है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चार्ट और ग्राफ के फॉर्म में आपको यहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट्स डैशबोर्ड में आपको दिखेगा। तो ये हमारा पैनल का मेन डैशबोर्ड रहेगा। इसके बाद हम आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट कैंपेन के ऊपर, जहाँ से आप अपना व्हाट्सएप का कैंपेन सेंड कर सकते हैं। कैंपेन सेंड करने के लिए सबसे पहले आपको टेम्पलेट्स अप्रूव कराने पड़ते हैं। टेम्पलेट्स अप्रूव कराने के लिए आपको कॉन्फ़िग ऑप्शन में जाना होगा। कॉन्फ़िग ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ मैनेज टेम्पलेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैनेज टेम्पलेट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने जितने भी टेम्पलेट्स बनाए होंगे वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उनकी कैटेगरी और स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर हमें कोई नया टेम्पलेट बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ क्रिएट न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएशन पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो टेम्पलेट क्रिएशन के लिए 3 कैटेगरीज होती हैं, मार्केटिंग, यूटिलिटी और ऑथेंटिकेशन। तो मार्केटिंग में वो मैसेजेस आते हैं जो जिनको आप प्रमोशनल मैसेजेस भेजते हैं, जो मार्केटिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, वो आप मार्केटिंग टेम्पलेट कैटेगरी के अंदर अप्रूव करा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे राइट साइड में मोबाइल प्रीव्यू के अंदर देख रहे होंगे, यहाँ पे जो मैसेज है ये प्रमोशनल मैसेज है। इस तरह के मैसेज मार्केटिंग कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके बाद यूटिलिटी कैटेगरी के अंदर हमारे जो इन्फॉर्मेशनल मैसेजेस रहेंगे, जैसे आपका अगर प्रोडक्ट का बिजनेस है तो आपका योर ऑर्डर हैज़ बीन शिप्ड, आपका ऑर्डर शिप हो चुका है, आपका प्रोडक्ट आउट फॉर डिलीवरी है, आपका प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो चुका है, चाहे आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है। इस तरह के इंफॉर्मेशनल मैसेजेस के लिए यूटिलिटी की कैटेगरी का यूज़ होता है। इसके बाद ऑथेंटिकेशन कैटेगरी के अंदर जो हमारे वेरिफिकेशन कोड्स आते हैं, वन टाइम पासवर्ड्स या फिर पिन, OTP, ये सारी चीज़ें ऑथेंटिकेशन कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो अगर आपको ऑथेंटिकेशन कैटेगरी के मैसेज अप्रूव कराने हैं तो आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी के लिए डेमो के लिए हम एक मार्केटिंग का टेम्पलेट अप्रूव करा के देखते हैं। अब मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट के अंदर हम मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। मैसेजेस के अंदर जैसे मैं आपको मार्केटिंग पे क्लिक करके बताता हूँ, तो ये मोबाइल प्रीव्यू में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मीडिया फाइल रहेगी आपकी। मीडिया फाइल के अंदर आपका इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, या फिर PDF, ये सारी चीज़ें आप मीडिया में अपलोड कर सकते हैं। उसके नीचे एक मैसेज रहेगा, मैसेज के बाद आपकी कस्टमाइज्ड बटन्स रहेंगी। तो ये डिफ़ॉल्ट कैटेगरी के अंदर आता है। इसके बाद मार्केटिंग में ही हम कैटलॉग मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। कैटलॉग्स के अंदर से आपको कैटलॉग्स क्रिएट करने पड़ेंगे, जैसे आपके व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर कैटलॉग्स बने होते हैं, तो वो कैटलॉग्स आप इस कैटेगरी के अंदर सेंड कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी कैटेगरी होती है फ्लो। फ्लो के अंदर आप कस्टमर से उनका फॉर्म के अंदर डिटेल्स फिलअप करा सकते हैं, उनको आप कैप्चर कर सकते हैं। तो ये कस्टमर के इंटरेस्ट के लिए, या फिर अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए, या फिर अगर आप कोई सर्वे के लिए कैंपेन चलाना चाह रहे हैं तो इन चीज़ों के लिए इस कैटेगरी का हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप राइट में देख रहे होंगे कि हम जैसे ही साइन अप बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये फॉर्म ओपन हो रहा है। इस तरह के मैसेजेस आप इस तरह से भेज सकते हैं। इसके बाद फोर्थ कैटेगरी है हमारी लिमिटेड टाइम ऑफर्स। तो अगर आप प्रमोशनल मैसेजेस भेजना चाहते हैं जिसमें आप एंगेजमेंट बूस्ट करना चाहते हैं, आपका कन्वर्जन बूस्ट करना चाहते हैं, जिसमें आपके अगर कूपन कोड्स हैं आपके पास,
तो कूपन कोड्स आप यहाँ पे एंटर करके अपना टेम्पलेट अप्रूव करा सकते हैं। कस्टमर के पास जैसे ही ये मैसेज आएगा तो वो एक क्लिक में अपना ऑफ़र कोड या कूपन कोड को कॉपी कर सकता है। तो इस तरह के हम लिमिटेड टाइम ऑफ़र के मैसेजेस भी इसमें भेज सकते हैं। फिर फिफ्थ कैटेगरी आती है कैरोसेल की। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अगर आपके पास प्रोडक्ट बिजनेस है या फिर आपका कोर्सेज ऑफर करते हैं, तो इस टाइप की कैटेगरीज के लिए हम कैरोसेल का यूज़ कर सकते हैं। राइट में आप देख रहे होंगे इसका प्रीव्यू। इस तरह से आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स की इमेजेस में अटैच कर सकते हैं, उसके साथ में उनका कैप्शन रहेगा और उसकी कस्टमाइज बटन्स रहेंगे। तो इस तरह से आप कैरोसेल मैसेज भी इसमें भेज सकते हैं। तो हम एक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी का आपको मैसेज अप्रूव करा के अभी बताते हैं। डिफ़ॉल्ट में जैसे मुझे टेम्पलेट अप्रूव कराना है तो मैंने डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे राइट में नेक्स्ट का बटन रहेगा, इसको मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद हम टेम्पलेट क्रिएशन पेज के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले टेम्पलेट का नेम देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं नेम दे देता हूँ डेमो टेम1। इसके बाद आप टेम्पलेट किस लैंग्वेज के अंदर बना रहे हैं, तो यहाँ पे सारी लैंग्वेज ऑलमोस्ट सपोर्ट करता है। अगर आप हिंदी में टेम्पलेट बनाना चाह रहे हैं या फिर आप अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में आप बनाना चाहते हैं, तो मैं इसको भी इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ। जो हमारे मैसेज की लैंग्वेज रहेगी वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद ये वावा अकाउंट नंबर तो हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। फिर आप इसमें जो मीडिया फाइल अटैच करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट, लोकेशन। आप एक एक कोई डॉक्यूमेंट आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, या तो आप एक मीडिया फाइल अटैच कर सकते हैं। इमेज, अगर आप इमेज अटैच कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम साइज़ 5 MB के अंदर रखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो फाइल अटैच करते हैं तो वीडियो का मैक्सिमम साइज़ 16 MB होना चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं लाइक PDF, तो डॉक्यूमेंट का साइज़ यहाँ पे 100 MB तक सपोर्ट करता है। और अगर आप लाइव लोकेशन डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे एक इमेज अटैच कर देता हूँ एग्जांपल के लिए, और चूज़ इमेज फाइल से मैं एक सिस्टम से एक इमेज ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज ले लिया है। इमेज का टाइप JPG या PNG होना चाहिए, अगर और अदर कोई फाइल टाइप होगा तो एरर देगा। तो मैं PNG फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक इमेज अटैच कर दी है। इसके बाद ये बॉडी का जो सेक्शन है, यहाँ पे आप जो मैसेज के अंदर कंटेंट लिखेंगे बॉडी, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे डेमो के लिए मैं एक मैसेज भेजता हूँ, हेलो वेलकम टू आवर कंपनी। ये मैंने एक मैसेज लिखा है डेमो के लिए। इसके बाद फुटर का ऑप्शन रहता है, ये ऑप्शनल है, या इसमें आप अपना फुटर का मैसेज डाल सकते हैं लाइक थैंक यू या फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये यहाँ पे जो आप फुटर में लिखेंगे वो इस तरह से शो होगा। तो अभी तक हमने एक इमेज अटैच कर दी है, यहाँ पे हमने बॉडी में अपना मैसेज लिख दिया है और फुटर में अपना टेक्स्ट डाल दिया है। उसके बाद आप इसमें अपनी कस्टमाइज बटन सेट कर सकते हैं। जैसे ऐड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग टाइप के बटन्स का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे वेबसाइट का URL आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे आप अगर आप कॉल कराना चाहते हैं तो कॉल ऑन व्हाट्सएप। अगर आप फ़ोन नंबर पे 1 क्लिक में कॉल कराना चाहते हैं तो कॉल फ़ोन नंबर। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो कंप्लीट फ्लो। और अगर आप कूपन कोड या ऑफर कोड कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं 1 क्लिक में, तो आप यहाँ से कॉपी ऑफर कोड वाला बटन डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक विजिट वेबसाइट का बटन है इसमें ऐड कर दूंगा और एक को कॉल वाला बटन ऐड कर दूंगा। यहाँ पे आप बटन का जो टेक्स्ट रहेगा उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट की URL में मैं अपनी वेबसाइट का URL डाल दूंगा, और यहाँ पे कॉल वाले बटन में मैं कंट्री कोड सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे हमारी कंपनी का फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल दूंगा मैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो आप देखेंगे राइट में इस तरह से हमारा मैसेज जाएगा कस्टमर्स के पास। एक मीडिया फाइल रहेगी, उसमें बॉडी में मैसेज रहेगा और 2 हमारे कस्टमाइज बटन्स रहेंगे। विजिट वेबसाइट पे अगर कोई कस्टमर क्लिक करेगा तो वो हमारी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा जो आपने यहाँ पे URL डाला होगा। और अगर कॉल बटन पे कोई क्लिक करेगा तो एक क्लिक में आपके इस फ़ोन नंबर पे कॉल हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना मैसेज का टेम्पलेट यहाँ से अप्रूव करा सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप ये मैसेज पूरा यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक करके इसको अप्रूवल के लिए भेजना पड़ेगा। मेटा अप्रूवल के लिए मैक्सिमम 2 to 5 मिनट्स लेता है, और उसके बाद आपका मैसेज टेम्पलेट अप्रूव हो जाएगा। तो मैं जैसे ही सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक करूँगा तो ये
अभी देखिए हमारा ये डेमो टेम्प 1 और ये अभी इसका करंट कैटेगरी क्या है, मार्केटिंग, और इसका स्टेटस अभी पेंडिंग है। तो ये 2 to 3 मिनट्स में ये अप्रूव्ड हो जाएगा। आप इसको यहाँ से रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं। तो तब तक ये मैसेज अप्रूव होता है, तब तक मैं आपको बाकी मॉड्यूल्स के बारे में डिटेल बता देता हूँ। तो अगर आप यहाँ कॉन्फ़िग में जाके मैनेज टेम्पलेट से टेम्पलेट अप्रूव करा लेते हैं, उसके बाद आपको कैंपेन टैब में जाना है अपने मैसेजेस साइन करने के लिए। तो जैसे मेरे ऑलरेडी अप्रूव्ड टेम्पलेट्स हैं बहुत सारे, तो मैं उसमें से एक किसी टेम्पलेट को भेज के आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने ये ई शिक्षा हमारा स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर है, उसके लिए मैंने एक टेम्पलेट बनाया था, ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है। तो मैं इस टेम्पलेट को आपको साइन करके बता देता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ कैंपेन टैब में जाना पड़ेगा। कैंपेन टैब में जाने के बाद आपको कैंपेन का नेम देना होगा। ये कैंपेन का नेम आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जब आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो आपको ये नेम से आप उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। तो जैसे मैं अभी इसको डाल देता हूँ 28 अप्रैल डेमो। तो ये मैंने कैंपेन का नेम डाल दिया। अब यहाँ पे आपको जिन नंबर्स पे ये व्हाट्सएप मैसेज सेंड कराना है, वो नंबर्स आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं कॉमा सेपरेट करके। और अगर आप मैनुअली एंटर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से एक एक्सेल फाइल में नंबर्स डाल के और यहाँ पे आप उस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दोनों ऑप्शंस बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे नंबर डालना है तो मैं इस तरह से नंबर्स डालूंगा। कॉमा का यूज़ करके मैं डिफरेंट नंबर्स यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। अगर मेरे पास बल्क में बहुत सारे नंबर्स हैं तो मैं उसके लिए एक एक्सेल फाइल क्रिएट कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे एक्सेल में जाऊँगा, एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करूँगा, उस फाइल का मैं नाम दूंगा नंबर, और यहाँ पे मैं अपने जितने भी नंबर्स हैं वो एंटर कर सकता हूँ। अगर मेरे पास बल्क में नंबर्स हैं बहुत सारे तो मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी 3 नंबर्स यहाँ पे ऐड करके और इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। ये मैंने CSV हमारी एक्सेल फाइल को सेव कर लिया है। इसके बाद मैं वापस से अपने पैनल के अंदर आऊँगा और यहाँ पे मैनुअल नंबर एंटर करने की बजाय मैं यहाँ पे अपलोड फाइल करके वो एक्सेल फाइल जो हमने बनाई है उसको अपलोड कर दूंगा। अपलोड पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन पूछेगा, सिलेक्ट नंबर कॉलम या मल्टीपल डेटा कॉलम्स। मल्टीपल डेटा कॉलम्स के लिए आप वेरिएबल्स भी इसमें बना सकते हैं। वेरिएबल के बारे में हम आपको एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे। अभी हम यहाँ पे सिंगल नंबर कॉलम एंटर करेंगे। तो मैं इसको सिंगल नंबर कॉलम पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्राउज फाइल करके अपनी एक्सेल फाइल अपलोड कर दूंगा। मैं ब्राउज फाइल करूँगा और ये मेरी एक्सेल फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। टोटल नंबर से काउंट करके बता देगा कि इसमें 3 नंबर्स मैंने डाले हुए थे, तो 3 नंबर ये इसमें से इसने ले लिए हैं। डुप्लीकेट्स इसमें एक भी नहीं है। अगर डुप्लीकेट होंगे तो वो ऑटो रिमूव हो जाएंगे। और इसके बाद मैं इसको प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। तो ये हमारे कैंपेन का नेम हो गया। अब यहाँ से मैं जो मेरे कॉलम का नेम होगा वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैंने कॉलम का नेम रखा था नंबर, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कॉलम करके यहाँ पे इसको नंबर को सिलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद टेम्पलेट कैटेगरी हमने बनाई थी मार्केटिंग, तो हम इसको मार्केटिंग सेलेक्ट कर लेंगे। टेम्पलेट टाइप मैंने आपको बताया थे सारे, लेकिन हमने डिफ़ॉल्ट कैटेगरी सेलेक्ट की थी टेम्पलेट की, तो हम डिफ़ॉल्ट टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। अब डिफ़ॉल्ट के अंदर जितने भी टेम्पलेट्स आपके अप्रूव्ड होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो मैं जैसे ये मेरा ई शिक्षा स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर का टेम्पलेट अप्रूव्ड है ऑलरेडी, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। इस टेम्पलेट के अंदर मेरा ये कंटेंट था, ये मैंने इमेज डाली थी और ये 3 कस्टमाइज बटन्स थी। तो ये मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया है। अब इस टेम्पलेट के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इसकी इमेज चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से असाइन कॉन्स्ट वैल्यू की जगह पे ब्राउज फाइल करके और यहाँ पे अपने सिस्टम से दूसरी इमेज चेंज कर सकते हैं, तो वो इस कंटेंट के साथ इमेज रिप्लेस हो जाएगी। तो आपने जो मेटा से टेम्पलेट अप्रूव कराया होगा आप उसमें ओनली इमेज फाइल को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से इमेज को चूज़ कर सकते हैं और जो आपने कंटेंट अप्रूव कराया होगा और जो बटन्स अप्रूव कराए होंगे वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, आप ओनली इमेज ही चेंज कर पाएंगे। तो मैं इसको सेम रखना चाहता हूँ जो मैंने टेम्पलेट के साथ अप्रूव कराई थी, तो मैं असाइन असाइन कॉस्ट वैल्यू को सेम रखूँगा और इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा सिंपली।
बस ये कैंपेन की समरी बता देगा कि हमने कैंपेन का नाम क्या दिया है, हमारा टेम्पलेट का नेम क्या है, टोटल नंबर्स हम कितने नंबर्स पे भेज रहे हैं वो बता देगा। इसके बाद हम इस कैंपेन को लॉन्च कर सकते हैं यहाँ से। सिंपली मैं इसको लॉन्च कर दूंगा। विथ इन 10 to 20 सेकेंड्स के अंदर आपने इसमें जितने भी नंबर्स डाले होंगे, 1,000, 10,000 या 50,000 या 1 लाख, सारे नंबर्स के ऊपर ये मैसेज सेम सेंड हो जाएगा। इसके बाद आप इसकी रिपोर्ट यहाँ से रिपोर्ट सेक्शन के अंदर जाके देख सकते हैं। रिपोर्ट्स के अंदर आप कैंपेन एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसकी रिपोर्ट आई बटन के सामने, एक्शन पे आई बटन रहेगा, इसके सामने आप क्लिक करके और यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं। तो इसका करंट स्टेटस क्या है यहाँ पे ये बता देगा। टोटल क्रेडिट इसने कितने यूज़ किए हैं, टोटल अमाउंट कितना यूज़ किया है, टोटल कितने लोगों को एसएमएस सेंड हुआ है, कितने लोगों को डिलीवर्ड हो गया है, कितने लोगों ने देख लिया है मैसेज, और कितने लोगों का मैसेज फेल्ड हो गया है, और कितने लोगों ने रिप्लाई किया। ये सारे स्टेटस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप यहाँ से डिटेल में इस रिपोर्ट भी देख सकते हैं, यहाँ से आप रिफ्रेश करके देख सकते हैं। यहाँ से आप ऊपर से चेक कर सकते हैं कि डिलीवर्ड वाले लोगों की अगर मुझे लिस्ट देखनी है तो मैं डिलीवर्ड पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये 2 नंबर्स पे मैसेज डिलीवर हो गया है। अब मैं आपको फ़ोन की स्क्रीन ओपन करके एक बार बता देता हूँ कि फ़ोन में मैसेज कैसा दिखेगा, और उसका अगर मैं रिप्लाई करता हूँ या कोई कस्टमर रिप्लाई करेगा आपके मैसेज का तो उसको आप कहाँ से देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको राइट साइड में एक फ़ोन की स्क्रीन दिख रही होगी, तो उस पर आप देखिए। ये देखिए, हमने जो मैसेज भेजा था वो ईशोभिता टेक्नोलॉजीज़। आप जो अपना नेम और नाम और प्रोफाइल पिक्चर और जो डिस्क्रिप्शन अप्रूव कराएंगे हमसे अपने व्हाट्सएप मेटा एपीआई के लिए, तो उस नाम से आपका प्रोफाइल बनेगा और उसी नंबर से आपके मैसेजेस सेंड होंगे। तो ये देखिए, ईशोभिता टेक्नोलॉजी इस नाम से मेरे पास मैसेज आया है, मैंने जो कंटेंट अप्रूव कराया था वो मैसेज आया मेरे पास। अगर मैं वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। अगर मैं कॉल पे क्लिक करता हूँ तो ये जिस नंबर को मैंने डाला था उस नंबर पे ये डायलर में कॉल ओपन कर लेगा। इसके बाद ये मैंने एक वीडियो देखने का इसका यूट्यूब डेमो लिंक अटैच किया था टेम्पलेट के लिए, तो ये डेमो यूआरएल इसने ओपन कर लिया है। तो इस तरह से आपके सारे कस्टमर्स को एक क्लिक में सेम मैसेज बल्क में डिलीवर हो जाएगा। अब हम वापस चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड पर। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने मैसेज रीड कर लिया है। तो अब मैं इसको जैसे रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे रीड का नंबर्स 1 हो गया है, क्योंकि मैंने एक नंबर से इसको रीड कर लिया है, और एक नंबर अभी भी डिलीवर्ड दिखा रहा है, उन्होंने अभी रीड नहीं किया है तो ये डिलीवर्ड में आ रहा है। अब मैं जैसे रीड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बता देगा कि कितने नंबर्स पे मैसेज रीड हो चुका है और कितने बजे ये डिलीवर हुआ है और किस टाइम पे इसको रीड किया गया है। ये सारी चीज़ें इसमें बता देगा। वापस से मैं इसकी रिपोर्ट पे जाऊँगा, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस मैसेज को रिप्लाई करता हूँ तो उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पर आना है, और यहाँ आपको एजेंट का ऑप्शन मिलेगा। एजेंट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 4 टिप्स मिलेंगे। आपको लाइव एजेंट के अंदर जाना है, और लाइव एजेंट्स में जितने भी कस्टमर्स आपको अपने टेम्पलेट मैसेज के ऊपर रिप्लाई करेंगे तो उनकी चैट हिस्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उनके साथ आप यहाँ पे चैट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी भेजे गए मैसेज पे हाई का रिप्लाई किया है 3:48 PM पे, तो ये यहाँ पे बता रहा है। और इसमें एक कंडीशन होती है कि जैसे ही आपका कस्टमर आपको रिप्लाई करता है उसके इंस्टेंटली 24 आवर्स का ये विंडो ओपन हो जाता है। तो इस 24 आवर के विंडो में आप जितने चाहें उतने मैसेजेस कस्टमर को भेज सकते हैं। इस चैट बॉक्स के अंदर आप जितना चाहें उतनी चैटिंग कर सकते हैं कस्टमर से। 24 आवर्स तक आपकी कोई भी क्रेडिट यूज़ नहीं होगी इसमें, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और 24 आवर्स होने के बाद ये विंडो, चैट विंडो जो रहेगी ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी। उसके बाद आप कस्टमर के साथ चैट नहीं कर पाएंगे। तो आप तब तक जितना चाहें उतना आप यहाँ से चैट कर सकते हैं। यहाँ से आप उनको डॉक्यूमेंट फाइल, इमेज फाइल, वीडियो फाइल्स भी भेज सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ से अगर आपको कोई नोट्स डालना है कस्टमर की चैट के साथ तो नोट्स भी आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप उसको फेवरेट करना चाहें चैट को तो आप उसको फेवरेट करके भी रख सकते हैं, तो वो टॉप पर रहेगी। और इसमें आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, जैसे आप अगर इस चैट को किसी एजेंट को असाइन करना चाहते हैं, अगर आपकी टीम में कोई मेंबर्स हैं बहुत सारे, तो आप उनके लिए अलग अलग एजेंट्स भी बना सकते हैं इसमें।
जैसे मैं एजेंट लिस्ट पे क्लिक करूँगा, तो एजेंट लिस्ट के अंदर आपको यहाँ पे एजेंट बनाने का ऑप्शन मिलेगा। आप ऐड एजेंट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप एजेंट का यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करके और उनका एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब एजेंट जैसे ही अपने अकाउंट से लॉगिन करेगा, तो उसको ओनली ये एजेंट वाला टैब दिखेगा, बाकी सारी चीज़ें उसके लिए हाइड हो जाएंगी। फिर वो सिर्फ आपके जो भी मैसेजेस आएंगे डेली बेसिस पे उनका वो रिस्पॉन्स रिप्लाई कर सकते हैं और उनको अपने अकॉर्डिंग फॉलोअप्स ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जितने चाहे उतने एजेंट्स बना सकते हैं और किसी भी चैट को किसी एजेंट को आप असाइन भी कर सकते हैं। तो ये फीचर इसमें मिलेगा। और साथ में एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है इसमें, जैसे आपने अगर टेम्पलेट फॉर एग्जांपल 3:45 PM पे भेजा और आपके कस्टमर ने अगर आपको शाम को 6 बजे या फिर रात में 10 बजे भी अगर रिप्लाई किया, तो उसके रिप्लाई करने के बाद ये 24 आवर्स की विंडो चालू होगी। आपके SMS भेजने के बाद ये विंडो चालू नहीं होगी। अगर कस्टमर आपको एक दिन बाद भी रिप्लाई करता है, तो उसके बाद से फिर जो 24 आवर्स की विंडो चालू हो जाएगी, उसके बाद फिर आप उससे चैटिंग कर सकते हैं। और जितने भी कस्टमर्स आपको फॉर एग्जांपल अगर आपने 1000 लोगों को मैसेज भेजा है और उसमें से 100 लोगों ने आपको रिप्लाई किया है, तो आपको जितने लोगों ने रिप्लाई किया होगा उनकी लिस्ट आपको यहीं पे दिखेगी। तो ओनली जो कस्टमर्स आपको रिप्लाई करेंगे उन्हीं को आप यहाँ से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अब एक बार मैं वापस से अपनी रिपोर्ट्स में जाता हूँ, कैंपेन एक्टिविटी। यहाँ पे आपको जितने भी कैंपेन्स होंगे उनकी एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। कितने किस कैंपेन को आपने कब भेजा था, उसका नेम क्या था, कितना टोटल काउंट था, कितने लोगों को आपने मैसेज भेजा, उसकी डिटेल रिपोर्ट आपको यहाँ पर डाउनलोड करनी है तो आप उसको CSV में डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरी रिपोर्ट दिख जाएगी। तो ये था हमारा एजेंट हम कैसे देख सकते हैं, कैंपेन हम कैसे भेज सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। और कॉन्फ़िग के अंदर से आप टेम्पलेट्स कैसे बना सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अभी ये हमारा जो टेम्पलेट था वो पेंडिंग में है, इसको रिफ्रेश करने के लिए आप यहाँ पे सिंक बटन पे क्लिक करेंगे। सिंक टेम्पलेट पे आप क्लिक करेंगे तो ये अभी भी पेंडिंग स्टेटस में है। किसी किसी केस में ये टेम्पलेट पेंडिंग स्टेटस में जाता है, तो वन विद इन 1 to 2 आवर्स भी ले सकता है ये अप्रूव होने में। वैसे तो ये 2 से 5 मिनट में अप्रूव हो जाता है 90 to 95%, पर बहुत रेयर केसेस में ये 1 से 2 घंटे भी ले लेता है कभी। तो ये मैंने आपको बता दिया है टेम्पलेट के बारे में। कैंपेन भेजना मैंने आपको बता दिया है और एजेंट आप यहाँ से कैसे बना सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें एक मेन फीचर है कैटलॉग बनाने का। यहाँ से आप कैटलॉग बना सकते हैं अपने, जैसे आप व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर अपने कैटलॉग्स बनाते हैं अलग अलग, सेम आप यहाँ से अपने कैटलॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने फेसबुक कैटलॉग्स को भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना हम अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे बना सकते हैं। ऐड न्यू आइटम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे मीडिया फाइल डालनी पड़ेगी, कैटलॉग का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसका प्राइस और उसकी अवेलेबिलिटी, ब्रांड, ये सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद ये कैटलॉग जब आप अपना कॉन्फ़िग में जाके मैनेज टेम्पलेट के अंदर से जब आप टेम्पलेट बनाएंगे, तो यहाँ पे जब आप कैटलॉग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें जो ब्यूट कैटलॉग की बटन रहेगी उससे उससे आपका ये कैटलॉग कनेक्ट रहेगा। तो ये कैटलॉग आप अपने बल्क SMS में कस्टमर्स को भेज सकते हैं, तो वो वहीं कैटलॉग से आपकी जो प्रोडक्ट्स रहेंगे उनको परचेस कर पाएंगे और उनकी सारी रिकॉर्ड आपको कैटलॉग के अंदर मिल जाएगी। तो ये कैटलॉग ऑप्शन था। इसके बाद हम आते हैं ऑटोमेशन के अंदर। ऑटोमेशन के अंदर आप इसमें अपना खुद का चैटबॉट भी बिल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई प्रोडक्ट की कंपनी है और अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर अगर आपको कुछ मैसेज करता है तो उसको चैटबॉट की तरफ से ऑटो रिप्लाई चला जाए, जिससे आपकी जो कन्वर्जन्स रहेंगी वो बूस्ट होंगे, आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो। तो इसके लिए आप यहाँ पे अपने कस्टमाइज चैटबॉट फ्लोज बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 फ्लोज बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नया चैटबॉट फ्लो बना के बता देता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे ऐड चैटबॉट फ्लो पे क्लिक करूँगा और बोट का मैं नाम दूंगा Nemo 28। यहाँ पे जो चाहें आपको वो बोट का नाम दे सकते हैं। चैनल मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं ऐड फ्लो पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा फ्लो क्रिएट हो जाएगा। अब इस फ्लो के कॉन्फ़िगरेशन के लिए और डिज़ाइन के लिए मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपका ये फ्लो का पूरा एडिटर पैनल ओपन हो जाएगा। अब इस फ्लो के अंदर आपको अपने अकॉर्डिंग इवेंट्स और एड एक्शन के लिए कंडीशंस बनानी पड़ेंगी, ट्रिगर मोमेंट्स बनाने पड़ेंगे।
तो वो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जैसे ही आप स्टार्ट ट्रिगर के ऊपर यहाँ ऑन इवेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक साइड बार ओपन होगा जिसमें वो बताएगा कि कस्टमर अगर आपको कुछ मैसेज करता है तो उस मैसेज के अंदर अगर कोई कंटेंट है, जैसे अगर कस्टमर ने आपको हाय मैसेज किया, अगर आपका मैसेज इसमें से कोई भी कीवर्ड कंटेंट करता है तो फिर हमारा इवेंट ट्रिगर होगा। फॉर एग्जांपल इसमें बहुत और ऑप्शंस भी हैं। अगर आपका मैसेज अगर आप कोई पर्टिकुलर मैसेज के ऊपर इवेंट ट्रिगर कराना चाहते हैं तो आप मैसेज के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर आपके मैसेज में कोई होल वर्ड है उसके बेसिस पे अगर आप इवेंट ट्रिगर कराना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपका मैसेज किसी लेटर से या कैरेक्टर से स्टार्ट होता है, मैसेज बिगिन विद, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मैसेज आपका जिस भी कैरेक्टर या लेटर से ख़त्म हो रहा है तो आप ये मैसेज एंड विद सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी कोई भी मैसेज करने पे, कुछ भी टाइप करने पे हमारा इवेंट ट्रिगर होना चाहिए तो उसके लिए आप एनीथिंग एल्स कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स करके मैं सिंपली डॉट प्रेस कर दूंगा तो मेरा जो है इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा मैसेज अगर हाई कंटेंट है, अगर कस्टमर मुझे हाई भेजता है और एक एक कीवर्ड और ऐड कर देता हूँ मैं, हेलो, ये दो मैसेज अगर कस्टमर मुझे भेजता है तो मेरा इवेंट ट्रिगर होना चाहिए। तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो मेरा ट्रिगर कीवर्ड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद फ्लो बनाना बहुत ही ईजी है। इसके सामने आपको एक ये डॉट मिलेगी वाइट कलर की, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि अगर कस्टमर आपको हाय और हेलो मैसेज भेजता है तो उसके बाद उसको एक ऑटोमेटिक मैसेज चला जाए, या फिर हमने जो व्हाट्सएप टेम्पलेट बनाए हैं उसमें से कोई टेम्पलेट चला जाए उसके पास, या फिर एक आस्क के क्वेश्चन का मैसेज जाए, या फिर एक क्वेश्चन बटन जाए, या फिर एक एक्शन बटन जिसमें आपकी कॉल बटन हो या फिर वेबसाइट बटन हो सकती है, या फिर आपकी कोई मल्टी लिस्ट चाहे जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहें जिसमें से कस्टमर को एक सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहे, या फिर आप गूगल शीट में रिपोर्ट इंटीग्रेट करना चाहें, या फिर आप कोई कैरोसेल मैसेज भेजना चाहें, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटेड कर सकते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे मैंने हाय और हेलो सेट किया है, अगर कस्टमर मुझे हाय और हेलो मैसेज भेजता है तो मैं चाहता हूँ कि उसको एक ऑटोमेटेड मैसेज से सेंड हो जाए। तो मैं एक सेंड मैसेज पे क्लिक करूँगा और सेंड मैसेज पे क्लिक करने के बाद इस हेडर का नेम मैं नोट का टाइटल डाल दूंगा। ये नोट का टाइटल बस यहीं पे शो होगा, ये कस्टमर के पास नहीं जाएगा, बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए रहेगा। नोट टाइटल में फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ वेलकम मैसेज। अब इस वेलकम मैसेज में क्या कंटेंट जाना चाहिए, वो टेक्स्ट होगा या फिर इमेज होगी या फिर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा या फिर ऑडियो फाइल होगी या फिर वीडियो होगी, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट मैसेज सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे कस्टमर ने हाय हेलो मैसेज किया तो वो उसके पास चला जाए, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग, बस। तो इस तरह से एक ऑटोमेटेड वेलकम मैसेज कस्टमर के पास आएगा। अगर आप चाहें तो मीडिया फाइल्स भी अटैच कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसमें ये एक इमोजी भी रख देता हूँ, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस। तो इस तरह का मैसेज मैं चाहता हूँ कस्टमर के पास जाए, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा एक चैटबॉट का फ्लो बन गया है। सबसे पहले मुझे कस्टमर हाय या हेलो मैसेज करेगा। अगर अगर कस्टमर ने मुझे हाय या हेलो मैसेज किया तो एक मैसेज ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस। अब इसके बाद अगर आप और भी इसको बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वेलकम मैसेज के अंदर वेलकम मैसेज के अंदर आप यहाँ पे आस्क के क्वेश्चन या क्वेश्चन बटन भी डाल सकते हैं, एक्शन बटन भी डाल सकते हैं, या फिर आप मल्टी लिस्ट भी सिलेक्ट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप उनसे कोई लिस्ट सेलेक्ट कराना चाहते हैं, जैसे आपकी 3 या 4 सर्विसेज हैं, आप चाहते हैं कि कस्टमर उसमें से एक सिलेक्ट करे, तो उसके लिए ये मैं क्वेश्चन बटन मैसेज सेलेक्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन मैसेज बटन का ये टाइटल बस आपको दिखेगा, इसको बस मैं सेलेक्ट कर दूंगा, सर्विस सिलेक्शन नाम दे दूंगा इसको। इसके बाद अगर आप कोई मीडिया फाइल इसमें अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। अब आप कस्टमर से क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्वेश्चन टू आस्क में डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ चूज द सर्विस यू वांट। तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। अब क्वेश्चन के ऑप्शंस हमें यहाँ पे देने पड़ेंगे, तो यहाँ से ऐड न्यू ऑप्शन के अंदर से आप ऑप्शंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे
ऑप्शन 1 दे देंगे सर्विस 1, दूसरा ऑप्शन आपने दे दिया सर्विस 2, तीसरा ऑप्शन आपने दे दिया सर्विस 3। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, इसको मैंने सेव कर दिया। तीसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ये सर्विसेज 1 सर्विस 2 सर्विस 3 दे दिया। तो अब हमारा ट्रिगर चलेगा, अगर कस्टमर हमें हाय या हेलो मैसेज करता है तो उसके बाद उसको एक वेलकम मैसेज चला जाएगा। वेलकम मैसेज आने के बाद उसको इंस्टेंटली ये क्वेश्चन बटन का मैसेज चला जाएगा, जिसमें उसको क्वेश्चन रहेगा कि चूज़ द सर्विस यू वांट। अब अगर वो सर्विस 1 सर्विस 2 या सर्विस 3 इसमें से उसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा। अगर वो जो भी बटन सेलेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल अगर उसने सर्विस 1 सेलेक्ट किया तो आप इसके आगे का भी ऑटोमेशन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे डॉट बटन से। अगर वो सर्विस 1 सेलेक्ट करता है तो उसको फिर क्या मैसेज जाना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं उसको एक एक्शन बटन दे देता हूँ। अगर उसने सर्विस 1 सेलेक्ट किया तो एक एजेंट का मैसेज उसको चला जाएगा, ये फिर हमारे नाम के लिए है बस। बॉडी में उसको एक मैसेज चला जाएगा जैसे आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली। तो ये मैसेज उसको जाना चाहिए। अगर इसके साथ में अगर हमें अपना कॉल बटन भी डालना है जिससे कस्टमर हमें कॉल कर सके इंस्टेंटली, तो हम यहाँ पे कॉल बटन भी अपना अटैच कर सकते हैं। इसका हम क्या टेक्स्ट डालना चाहते हैं और इसमें कौन सा नंबर डालना चाहते हैं वो हम यहाँ पे डाल के इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये सीट ये बटन भी इसमें अपडेट हो जाएगी। अब देख रहे होंगे यहाँ पे ये एक एरो बटन आपस में कनेक्टेड रहती हैं, इस तरह से एक पूरा फ्लो हमारा बनेगा। अब सर्विस 1 सेलेक्ट करने के बाद उसको ये एक्शन बटन दिखेगी और कॉल नाउ बटन दिखेगी। सेम ऑप्शन हम सर्विस 2 और सर्विस 3 के लिए भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको सर्विस 1 के लिए रखता हूँ बस। और इसके बाद मैं इसको सीधा फिनिश कर देता हूँ। इसके बाद हम वापस से ऑटोमेशन में जाएंगे और चैटबॉट बिल्डर के अंदर से, अभी ये हमारा इनएक्टिव है, इसको मुझे एक्टिव करना पड़ेगा तभी ये हमारा लाइव वर्क करेगा। इसको मैं यहाँ से एक्टिव कर देता हूँ और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको सेट लाइव कर देता हूँ। तो अभी ये हमारा लाइव हो गया है, हमारा फ्लो लाइव हो गया है। अब मैं इसको आपको फ़ोन की स्क्रीन पे जाके एक बार बता देता हूँ कि अगर कोई कस्टमर हमें मैसेज करता है तो उसको ये फ़्लो किस तरह से दिखेगा। तो आप देख सकते हैं राइट में आपको फ़ोन का स्क्रीन दिख रहा होगा। इस फ़ोन की स्क्रीन में जैसे ही मैं मैसेज करता हूँ हाय, हाय और हेलो, मैंने दो कीवर्ड्स इसमें डाले थे। पहले मैं कुछ अलग डाल के देखता हूँ, जैसे मैंने ये हेलो डाला तो अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसमें कोई ऑटोमेशन हमने सेट नहीं किया है, हमने हाय और हेलो कीवर्ड पे सेट किया है। अब मैं हाय डाल के देखता हूँ। जैसे ही मैंने हाय डाल के सेंड किया तो यहाँ पे हमें ये ऑटोमेशन आ गया, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, चूज़ द सर्विस यू वांट। सर्विस 1 सर्विस 2 सर्विस 3 जो भी हमने सेलेक्ट, जैसे हमने ऑटोमेशन बनाया था सेम आया है। अगर मैं सर्विस 1 सेलेक्ट करता हूँ तो हमारा आना चाहिए कि अवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली और कॉल नाउ बटन। तो मैं सर्विस 1 सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए अवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली और कॉल नाउ का बटन आ गया है। अगर मैं कॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ तो हमारा ये कॉल लग जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं। अगर आपकी सेल्स टीम अवेलेबल नहीं है तो हमारा जो चैटबॉट रहेगा वो ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर से कांटेक्ट करेगा, उनके रिक्वायरमेंट्स को नोट डाउन करेगा और आपकी जो लीड्स रहेंगी उनको कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये फीचर भी इसमें है। तो अब हम चलते हैं वापस से हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। तो जैसा कि आपने देखा हम ऑटोमेशन भी इसमें बना सकते हैं। ऑटोमेशन के बाद हम इसमें व्हाट्सएप फ्लोज भी क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट्सएप फ्लोज के अंदर हम जो फॉर्म बनाना चाहते हैं जिसमें हम कस्टमर की डिटेल्स लेना चाहते हैं, उनका नेम कॉन्टैक्ट नंबर मेल आईडी एड्रेस, तो हम यहाँ पे नया पर फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह का फॉर्म आएगा, इस फॉर्म का जो भी रिस्पॉन्स रहेगा वो भी आपको इसी पैनल के अंदर दिखेगा। तो इस तरह से आप व्हाट्सएप के फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। ये फॉर्म का यूज़ आपका टेम्पलेट में ही होगा। जैसे आप मैनेज टेम्पलेट के अंदर जाएंगे, क्रिएट न्यू टेम्पलेट, तो यहाँ पे जो आप फ्लोज वाला टाइप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो आपने वहाँ पे फ्लो का फॉर्म बनाया होगा वो फॉर्म आपको यहाँ पे शो करेगा। कस्टमर जैसे ही साइन अप बटन पे क्लिक करता है तो वो फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसमें कस्टमर अपना डिटेल फिल आउट करके और आपको सबमिट कर सकता है। तो ये आप अपॉइंटमेंट, अगर आपका अपॉइंटमेंट का बिजनेस है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। कस्टमर्स के आपको अगर इंटरेस्ट जानने हैं या फिर आपको कोई सर्वे रन करना है तो उसके लिए आप ये फ्लो का यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद आप क्यूआर कोड्स अपने बना सकते हैं डायनेमिक। जैसे क्यूआर कोड यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, अगर आपको नया बनाना है तो ऐड क्यूआर कोड पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप मैसेज का टेक्स्ट लिख देंगे जो आपको मैसेज क्यूआर ऑटोमेटिक ग्रीटिंग मैसेज आपको सेंड कराना है। इस तरह से आप क्यूआर कोड भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो आपका एक क्यूआर कोड क्रिएट हो जाएगा। इस क्यूआर कोड को आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो वो आपकी व्हाट्सएप चैट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा और ऑटोफिल मैसेज में ये वाला मैसेज ऑटोफिल हो जाएगा, हाय आई एम इंटरेस्टेड। तो इस तरह से आप इसमें व्हाट्सएप क्यूआर कोड्स बना के शेयर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी वेबसाइट में आप व्हाट्सएप विजिट यूज़ करना चाहते हैं यही सेम नंबर की, तो आप उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपको अपना डोमेन नेम एंटर करना पड़ेगा, व्हाट्सएप विजिट्स का मार्जिन पैडिंग्स देनी पड़ेगी, आपको क्या CTA रखना है, कॉल टू एक्शन आप वो दे सकते हैं और आप अपना व्हाट्सएप विजिट भी इसमें सेट कर सकते हैं। और अगर आप अपने वेबसाइट के साथ API कनेक्ट करना चाहें तो हम API का भी पूरा सपोर्ट इसमें देते हैं। अगर आप ऑथेंटिकेशन के लिए, OTP वेरिफिकेशन के लिए अपना API या इसमें इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें सिंपली कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। जैसे डैशबोर्ड में आपको मैंने ओवरव्यू दिया पूरा। इसके बाद आप एजेंट्स में लाइव एजेंट के अंदर से कस्टमर से लाइव चैट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से एजेंट की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कैंपेन्स के अंदर से आप यहाँ पे कैंपेन अपने बना सकते हैं। कैंपेन्स को आप यहाँ पे शेड्यूल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप होली या दिवाली का कैंपेन भेजना चाहते हैं 3-4 दिन पहले ही अगर आप इसको शेड्यूल करना चाहते हैं तो आप डेट और टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल कर सकते हैं। तो वो कैंपेन उसी डेट और उसी टाइम पे पब्लिश होगा और सेंड होगा, उसके पहले वो कैंपेन सेंड नहीं होगा। तो ये भी बहुत हेल्पफुल चीज़ है। और अगर आप इसमें कोई टाइम की लिमिट भी नहीं रहेगी। अगर आप रात को 12 बजे 1 बजे भी अगर कैंपेन सेंड करते हैं तो इंस्टेंटली 10 to 20 सेकेंड्स के अंदर आपका व्हाट्सएप मैसेज डिलीवर हो जाएगा सारे नंबर्स के ऊपर। ऑटोमेशन का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और रिपोर्ट्स के अंदर से आप यहाँ पे डिटेल में रिपोर्ट देख सकते हैं अपनी, जो भी आपके कैंपेन्स रहेंगे उनका कितने नंबर्स पे आपने अकाउंट भेजा और उनकी डिटेल रिपोर्ट आप यहाँ से देख के और डाउनलोड कर सकते हैं। और API इसका भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये हमारा पूरा व्हाट्सएप मेटा बिजनेस API का पैनल है। यहाँ से आप अपने क्रेडिट्स भी चेक कर सकते हैं, आपके पास कितने क्रेडिट्स हैं। और अगर आप अपने बिजनेस के लिए व्हाट्सएप API रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो अभी ईशोविला टेक्नोलॉजी से कांटेक्ट करें।